गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है यार आपसे, यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का जो संबंध है वो किससे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देना है। देखो यहाँ पर दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का जो संबंध है वो आपकी किससे है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन से है। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो किससे है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपके धर्म की स्वतंत्रता से है ना। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर हो जाएगा आपका धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला बताइए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। चलिए 3 को ऑप्शन देना है और 3 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 को ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं और जवाब आ रहा है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 12। कितने हैं, 12 अनुसूचियां ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा, है ना। मतलब क्या हुआ था कि पहले आपकी 8 थी, लेकिन बाद में कालांतर में परिवर्तन हुए और 12 अनुसूचियां हो गई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है। जो विधान परिषद है वो किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है, यहाँ पर आंसर लॉक करिए भाई। चलिए आपके 4 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 नंबर में। तो ऑप्शन देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 6 महीना हो जाएगा या 1 महीना हो जाएगा, 4 महीना, कितना होता है। चलिए देखिए आपका जवाब इनमें से आ रहा है 3 माह। क्या होता है, 3 माह इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर, 3 माह हो जाएगा, है ना। और पुनः पारित करने पर क्या होता है, 1 माह और बढ़ा देते हैं। पुनः पारित करने पर 1 माह फिर से बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पहला तो आप ये कहेंगे ना 3 माह ही बोलेंगे, जब पारित हुआ नहीं है तो अपने हिसाब से थोड़ा बोल देंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25 है। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जो नया उच्च न्यायालय है वो आपका है कौन सा, बताइए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं आप लोगों को बताना है कि जो 25वां उच्च न्यायालय है वो कौन सा उच्च न्यायालय है, जो 25वां अर्थात नवसृजित जो न्यायालय है वो आपका कौन सा है। चलिए बता डालिएगा सभी लोग, ठीक है ना। यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अमरावती, वेरी गुड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 6 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या बनेगा 6 नंबर में, ऑप्शन ए वाला इसका राइट हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में है। क्लियर है। आगे बताइएगा कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित हैं, ये आपसे पूछा गया है 7 नंबर में। तो 7 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, 7 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति तो होगा नहीं, यहाँ पर राज्य दिया है, राज्य नहीं होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल दिया और संसद दिया है। तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी हो जाएगा, संसद। क्या हो जाएगा, संसद। वो ऐसे विषय आपके हैं जो तीनों अनुसूचियों में है ना, कानून बनाने का शक्ति होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कह आपसे कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 8 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, अर्थात अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। और जो आर्टिकल नंबर आपका 360 है ना। यहाँ पर अगर पूछ ले कि वित्तीय आपातकाल संबंधी जो अनुच्छेद है आपका कौन सा है, तो आपका आर्टिकल नंबर 360 इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भारत का लिंगानुपात है कितना, आप लोग अपने अनुसार बताइए। 945 है क्या भाई, 945 तो कहीं नहीं है, अपने अनुसार भी बता सकते हैं ना। कुछ चीज़ें रटी होना चाहिए, जरूरी नहीं है ये भी तो बता सकते हैं। नहीं सर ये क्वेश्चन गलत दिया है, इस क्वेश्चन में गलत टाइपिंग है, कुछ चीज़ें तो आपको होना चाहिए, जरूरी कि आप लोग तुक्का ही मारते रहें। आंसर जो आप बताइए वो बता सकते हैं। देखो 943 क्या है, 943 है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो 943 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आपको अपने हिसाब से रट लीजिएगा 943, जो कि आपको मालूम है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया है चलैया जो समिति है इसका संबंध किससे है। चलैया समिति जो आपका है इससे एक संबंध किससे है। तो दोस्तों ये जो आपका संबंध है आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में जो सुधार करने से है। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। नए हो पुराने हैं तो जैन भी लिखिएगा, और हमने प्लेलिस्ट बनाया है तो प्लेलिस्ट में भी देखते रहिएगा, ठीक है ना। और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस दिया है तो जवाब लगभग सभी का होना चाहिए। हमने बताया था ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है 11 जुलाई, है ना। कब, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना। और इसका जो निश्चय किया गया था वो आपके 1989 में UNDP के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है।
सिरका का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो चलिए फिर बताइएगा। यहाँ पर दिया है सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए, सिरका का जो निर्माण होता है फलों के शर्करा युक्त होता है किण्वन के माध्यम से। मतलब आपका जवाब उनमें से हो जाएगा एसिटिक अम्ल। मतलब 12 का जो ऑप्शन दिया गया ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, एसिटिक एसिड जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग, इस वाक्य से शुरू होता है। हम भारत के लोग, ये शब्द आपको कहाँ पर मिलेगा? ये शब्द आपको मिलेगा भारत का संविधान, यहीं से स्टार्टिंग होती है ना। अर्थात आपकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो हम भारत के लोग से होती है। और ये आपके 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करके समाप्त किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ठीक है ना, तो इस कारण से जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम है। चलिए बताइएगा, इनमें से सबसे नवीनतम इनमें से कौन सा है। यहाँ पर दिया गया है तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड और गुजरात दिया गया है। तो चलिए बताइएगा, इनमें से सबसे यहाँ पर नवीनतम कौन सा है। तेलंगाना है, सिक्किम है, झारखंड है या गुजरात है, बताइए। चलिए, तेलंगाना का गठन कब हुआ था, बताइए भाई। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? ये 2014 में हुआ था। जब ये 2014 में हुआ है और यहाँ पर जो झारखंड है वो आपके सन 2000 में हुआ था। मतलब ऑप्शन देखा जाए तो 14 नंबर में जो आपका बनेगा, इनमें से आपका ये नंबर हो जाएगा तेलंगाना, है ना। यहाँ पर जो 29वें नंबर का जो राज्य बना था 2 जून 2014, ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, है ना। वहीं पर जो आपका झारखंड था ये 15 नवंबर सन 2000 को था। इसका मतलब ऑप्शन ये नंबर तो आप लॉक करेंगे ना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं अमूल की स्थापना की गई थी। चलिए बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया है अमूल की स्थापना की गई थी। देखिए 15 का जो ऑप्शन दिया गया है, अमूल मतलब आप समझ रहे हैं दूध डेयरी से ही संबंधित है ना। अमूल जो है वो दूध डेयरी से ही संबंधित है और इसकी जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पर 15 का जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर, वर्गीज कुरियन। क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। याद रखिएगा, स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946 में किया गया था। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है चटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था। जीएस की क्लास अगर नहीं लेते हैं तो जीएस की क्लास जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि जीएस की क्लास में ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। हमने पढ़ाया भी है, आपको याद भी होगा कि चटगांव शस्त्रागार या लाहौर षड्यंत्र, है ना, जितने भी आपके हैं सब चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया है। देखिए 16 का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपको हो जाएगा सूर्यसेन है। कौन है यहाँ पर? सूर्यसेन। इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके बम्बई, क्या हो जाएगा? बम्बई। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई है ना। लेकिन पहले कहाँ था? पहले आपके कोलकाता में। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बताइएगा। कह रहा है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पर लॉक करना है और देख सकते हैं जो 18 का ऑप्शन दिया है पीसी महालनोबिस, इसका आंसर हो जाएगा क्या? पीसी महालनोबिस, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर है इसका राइट हो जाएगा। 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इन्होंने जो 1957 में, कब? 1957 को इसकी स्थापना किया था और ये संस्थान जो आपके कोलकाता में है। कहाँ पर है? आपके कोलकाता में है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की जो सुनवाई की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। अगर आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है तो इसकी सुनवाई जो होगी या की जाएगी वो आपके कहाँ पर की जाएगी। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर दिया गया है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम आपसे बात करें कि ऑप्शन के अनुसार अगर सही करेंगे तो ऑप्शन के अनुसार तो आप सही करेंगे, वैसे आपके जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं वो आपके दोनों होना चाहिए। शुद्ध जो आपका शब्द होगा दोनों, क्योंकि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय जो आपका आर्टिकल नंबर 32 है उसके तहत होता है और जो आपका हाई कोर्ट आपका है, हाई कोर्ट या आर्टिकल नंबर 226 में आपके रिटों के माध्यम से प्रयोग करके दोनों जगह मिल सकता है। लेकिन जब ऐसा स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं आप उच्चतम लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पर दोनों आंसर ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या? दोनों अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आ भी जाता है तो फिर हम लोग कोई बात नहीं, हाई कोर्ट में रिट जाए करके एक नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन छोड़कर नहीं आना है, करके जरूर आना है। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको करिए जरूर, क्योंकि करेंगे तो एक नंबर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। छोड़ के मत आइएगा कभी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, तो बताइए कि भारत के संविधान में जो संशोधन होता है वो किसके द्वारा करेंगे। यहाँ पर जो आंसर आपका है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, जो आपका 20 नंबर है, 20 नंबर जो आपका दिया गया है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? ये संसद के द्वारा होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपका सी नंबर। अगला है शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है आपसे कि शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे।
यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 नंबर में, और 21 को ऑप्शन भी आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है डी नंबर, औरंगजेब। बिल्कुल सही है। आपको याद होगा कि औरंगजेब ने अपने मामा सहिष्णा खां को भेजा था, है ना, और शिवाजी ने उनके अंगूठे को भी काट लिया था, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहे स्थायी बंदोबस्त संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त का जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो इनका जो संबंध है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। किससे है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित आपका ये नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। याद रखिए कि एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे मानते हैं? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे मानते हैं? तो कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन हमसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? चलिए, स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय पूछा गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 23 का जो ऑप्शन दिया गया है लगभग सभी का आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दिया गया मन्नार पहाड़ी क्षेत्र। मन्नार पहाड़ी जो क्षेत्र है कहाँ मिलेगा आपको? चलिए, मन्नार पहाड़ी क्षेत्र दिया है तो पश्चिमी घाट में है। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। मतलब मन्नार पहाड़ी क्षेत्र ये पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पर है? ये पश्चिमी तट खंभात की जो खाड़ी है, खंभात की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला है। समझ रहे ना? ये जो आपका पूरा एरिया है, ये वाला एरिया को हम लोग मन्नार पहाड़ी क्षेत्र कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र लगा दिया है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा का पूरा यहाँ तक नीचे आ जाता है। इस कारण से इसे बोलते हैं कि खंभात की खाड़ी से लेके जो को मतलब यहाँ पर अंत तक आपका जो अंतरद्वीप आपका है यहाँ तक आपका फैला है। तो इसका जो उत्तरी भाग होता है उसे कोंकण बोल देते हैं और दक्षिण भाग को हम मालाबार तट कहते हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं जो मन्नार पहाड़ी क्षेत्र ही है पूरे में फैला है, इसके ऊपरी भाग को कोंकण कह देते हैं और नीचे वाले को मालाबार कह देते हैं। समझ गए होंगे? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि सतपुड़ा पर्वत विंध्य पर्वत से मिलते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला से मिलती हैं। यहाँ पर 25 नंबर में देखिए 25 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत विंध्य पर्वत से मिलते हैं आपके अमरकंटक में। कहाँ मिलते हैं? अमरकंटक में ही सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वतमाला मिलते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला बताइएगा, कह रहे कौन सी बीमारी महामारी का रूप नहीं लेती है? कौन सी बीमारी महामारी का रूप नहीं लेती है? तो दोस्तों महामारी आप समझते हैं महामारी क्या होती है ना। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है प्लेग बीमारी महामारी हो सकती है ना। वर्ड फ्लू महाबीमारी हो सकती है। यहाँ पर हैजा दिया गया, हैजा, है ना। और एनीमिया, तो देखो यहाँ पर एनीमिया नहीं हो सकती। देखिए ऑप्शन इसका बनेगा यहाँ पर डी नंबर 26 का जो ऑप्शन दिया है एनीमिया, ये महामारी का रूप नहीं ले सकती है। ठीक है, अदर चीज़ें किसी के संपर्क में हो गया या आसपास गांव तक अपने 2-3 घरों तक फैल गया कहीं ना कहीं ये ठीक है, लेकिन जो आपका दिया गया डी नंबर एनीमिया ये आपका नहीं होगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? आपसे पूछा गया है। तो चलिए फिर बताइएगा मानव में कितने रक्त समूह है? यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा। चलिए आप क्या कहेंगे? 27 नंबर में आप क्या कहेंगे? ओ ए बी ए बी, यहाँ पर 4 बता रहे भाई। यहाँ पर ए बी और ए बी और ओ बिल्कुल सही है। कोई दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा आपका ए बी और ओ बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, टेलीफोन का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। क्लियर है ना? ग्राहम बेल की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया था बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। चलिए बताइएगा बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो किससे होता है? 29 नंबर में। चलिए कुछ लोग यहाँ पर रक्त वाले में गलत भी कर दिए थे, कह रहे हमने शायद गलत समझ लिया था, दूसरा को समझे थे। कोई बात नहीं। देखो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो किससे होता है? तो यहाँ पर याद रखिए 29 का ऑप्शन हो आपके पिता के लिंग निर्धारण से होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अमीबा उदाहरण है किसका है? अमीबा क्या है? जीवाणु है, विषाणु है या फफूंद है या एक कोशिकीय जीव है? तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर कहेंगे जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है। दोस्तों क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर है? आगे बताइएगा, कह रहे ताइवान की मुद्रा क्या है? ताइवान की मुद्रा पूछा गया है। दोस्तों इतना अच्छा मॉडल पेपर है कि देखा जाए तो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी क्वेश्चन आपके पूरे कवर होते हैं, है ना, और बेहतर तरीके की आपकी तैयारी है। देखिए 31 नंबर की बात किया जाए तो यहाँ पर ताइवान की मुद्रा पूछा गया है। बताइए क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा क्या कि एन हो जाएगा? एन तो हो नहीं सकता है कि जापान की है, लीरा तो इटली के है, सोमोनी नहीं है, और आपका डॉलर। चलिए भाई 31 का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? ताइवान की मुद्रा क्या है? चलिए दोस्तों यहाँ पर डॉलर है, यहाँ पर बोलेंगे न्यू ताइवान डॉलर, मतलब ऑप्शन जो आपका है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर डॉलर ही इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं कि डूरंड रेखा के इन दो देशों के बीच आपकी है। डूरंड रेखा की इन दो देशों के बीच है 32 नंबर में।
देखिए 32 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली आपसे पूछा गया है का पहले है और लास्ट में ला है, अर्थात यहाँ पर केरल इसका का और ला है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। कथक होता कथक तो आपके उत्तर प्रदेश का होता। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए बताइएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। 34 को ऑप्शन देना है। चलिए दोस्तों, अगर पसंद आ रहा है तो दिल से लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं तो दोस्तों अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों इतने लोग जुड़े हैं, काफ़ी संख्या में जुड़े हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ा अच्छा लगता है कि इतने लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, कम से कम ज्ञान लेते हैं, और इतने में कम से कम ऐसे लोग भी होंगे कुछ बनकर दिखाएंगे भी, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पर दोस्तों लाइक से जरूर कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं। और यहाँ पर लगभग सभी का जवाब भी यहाँ पर 34 में आ गया है। यहाँ पर साहित्य बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर साहित्य हो जाएगा ए नंबर। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं। 35 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हाँ बिल्कुल सही है, 21 जून इसका आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। चलिए बता डालिए। कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी। 36 नंबर में जवाब क्या हो जाएगा। याद रखिए 7 अप्रैल 1948। क्या 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बनेगा 36 नंबर में। यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आंसू किसकी रचना है। चलिए बताइएगा आंसू जो रचना है वो किसकी है। तो यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की जो शुरुआत की गई थी वो कब से की गई थी। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की जो शुरुआत की गई थी ये कब की गई थी। यहाँ पर जो 38 नंबर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसकी शुरुआत हुई थी 1982 से। 1982 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसी वर्ष दूरदर्शन का जो स्वरूप है अर्थात जो प्रसारण हुआ है ना, हो चुका था। और इससे पहले जो होता था वो श्वेत रूप में होता था, सफ़ेद में होता था। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायुदाब तंत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है। बताइएगा। यहाँ पर दिया है एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायु दाब जो आपका है कहाँ पर मिलता है। यहाँ पर बताइए इसका आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 39 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर। याद रखिए ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई आपका जवाब यहाँ पर ही नंबर। देखिए बैकाल झील आपने नाम सुना होगा, बैकाल झील रूस के पास, ठीक है। बैकाल जो झील है वो आपकी रूस के पास आपकी है, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बैकाल झील जो कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है और दक्षिण भाग में स्थित है। और यह विश्व की सबसे गहरी झील भी है, दुनिया की सबसे प्राचीन झील भी है और गहराई भी इसकी है। और एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायु दाब तंत्र भी है, इसी झील के पास है। आगे बढ़े, कैराब से भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है 40 नंबर में, और 40 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये 18 मई 1974 को हुआ था, 18 मई 1974 को किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 2021 के मध्य भारत और किस देश की सह अध्यक्षता में प्रथम अरब भारत ऊर्जा संगोष्ठी वर्चुअल रूप में आयोजित की गई थी। तो ये आपकी पहले नंबर की थी, और पहले नंबर की इसकी मतलब करंट से भी है और आपके ये जनरल स्टैटिक जीके से भी होगा। देखिए 41 नंबर जो आपका दिया गया 41 नंबर में ऑप्शन बने आपका डी नंबर है, ये मोरक्को के बीच आपकी हुई थी, ऑप्शन बने आपका डी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ताओं ने कहाँ टन अनुमानित लिथियम भंडार की खोज किया है। तो दोस्तों यहाँ पर लिथियम भंडार की खोज जो किया है 42 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी आपके मांड्या में। कहाँ पर है, तो आपका 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी हो जाएगा मांड्या। ये मांड्या जिला कहाँ पड़ता है, ये आपके कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक में पड़ता है मांड्या जिला। करीब साल भर की खोजबीन और शोध के बाद पता चला कि वहाँ पर लिथियम एस्क मौजूद है, और मांड्या के मागलिहार अल्पटना क्षेत्र में ये स्रोत आपका मिला भी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बताइएगा कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है। चलिए 43 नंबर का ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा लॉस एंजिल्स। कहाँ पर है, तो आपके 43 का जो ऑप्शन बनेगा और लॉस एंजिल्स का आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है ऑप्शन। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आप सभी को जवाब इसका लगभग सभी का आ गया है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। बताएगा कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई इनमें से कौन है। तो यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर नरगिस दत्त जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए यहाँ पर 1980 को आपको कह सकते हैं नामित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। तो ये बताइएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अगर अपना पद से हटना है तो ये बताइएगा कि वो त्याग पत्र लिखेगा तो किसे लिखेगा। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। दोस्तों याद रखिएगा जो नियुक्त करता है लगभग 90% ये होता है कि जो नियुक्त करता है त्याग पत्र भी उसी को दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। यहाँ पर जो ऑप्शन आंसर है वो आप जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर 50 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप लोग ये भी देखते हैं कि आपका 1/, जो आपके कह सकते हैं जो सदस्य होते हैं 3, वो तो आपका पारित किया जाता है, लेकिन अगर ऐसे पूछ ले तो ऐसे आपको बताना है 50। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र सौंपता है वो किसे सौंपता है। चलिए 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर दिया है लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। जवाब हो जाएगा आपका उपाध्यक्ष को। क्या हो जाएगा, उपाध्यक्ष। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा। ये लोग दोनों लोग आपस में बदल लेते हैं, अर्थात अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे देता है, जो कि त्यागपत्र है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो गया। अगला बताइएगा कि कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपका 6 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, P.A. संगमा। क्या थे 6 का जो ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर हो जाएगा P.A. संगमा लोकसभा के पहले जनजातीय महिला अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है आपका डी नंबर हो जाएगा। अगर आपसे दिया गया है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको देना है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन बन जाए आपका डी, मीरा कुमार। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है और राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 8 देना है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब ये हो जाएगा 16 सितंबर। याद देखिए ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पर, तो आपके समताप मंडल पर। कहाँ पर, आपके समताप मंडल पर पाई जाती है। अगर पूछे ओजोन परत जो आपकी है, ओजोन परत जो आपका है ये आपकी मापने की इकाई क्या होती है ना। ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई होती है डॉप्सन। क्या होती है, डॉप्सन होती है। अगर हम आपसे पूछे ओजोन परत जो होती है वो गर्मी में बढ़ती है या सर्दी में, अर्थात जो ओजोन परत आपकी है तो ये परत जो होती है गर्मी में इसकी मोटाई बढ़ती है या आपकी सर्दी में बढ़ती है, बताइएगा। यहाँ पर बताइएगा गर्मी में बढ़ती है या सर्दी में, इंक्रीज कब होती है, गर्मी में या सर्दी में। चलिए तो दोस्तों याद रखिएगा जब ओजोन परत होती है गर्मियों में इसकी मोटाई जो होती है बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। याद रखिए गर्मियों में ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो बढ़ती है, ठीक है ना। एक पॉइंट और आपसे पूछा जाएगा कि जो ओजोन परत आपका है इसमें जो छिद्र देखा गया है वो कहाँ पर देखा गया है। यहाँ पर जो ओजोन परत आपका है, ओजोन परत में जो छिद्र देखा गया है वो आपकी कहाँ पर देखा गया है, तो आप कहेंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया है। कहाँ पर, अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया है। ऐसा कारण क्या है, ऐसा क्यों कारण है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप में हर एक देशों के लगभग शोध संस्थान है। क्या है, आपके शोध संस्थान हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, शोध संस्थान में कई ऐसी गैसें होती हैं जो विषैली गैसें होती हैं जो परत को क्या कर देती हैं, छीण कर देती हैं। आपके घर में जैसे आपका फ्रिज होता है, फ्रिज उसमें भी आपके कह सकते हैं CFC गैस होती है। आपका जैसे आपका कंप्यूटर हो गया यहाँ पर भी होती हैं। आप एल्युमिनियम के अगर एल्युमिनियम से बनी कोई चीज़ को जलाते हैं तो भी आपका CFC होती है। अर्थात यहाँ पर याद रखिए ओजोन परत का नाश होने का कारण यही है कि जो शोध संस्थान आपके अंटार्कटिका में है, मेन कारण आपका यही होता है। तो लगभग जितने भी क्वेश्चन आपके मिले आपके ओजोन परत से आज हमने करा दिया दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। कावेरी नदी का जो उद्गम है यहाँ पर आपका 9 दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। क्या हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, क्वेश्चन नंबर आपसे 10 दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका जवाब है आपका भी हो जाएगा नर्मदा नदी, है ना। याद रखिए पश्चिम की ओर बहने वाली जो आपकी सबसे लंबी नदी है वो आपकी कौन सी है, नर्मदा नदी हो जाएगी। यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, बताइएगा। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किसको दक्षिण की गंगा
कहा जाता है 11 नंबर में। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिण की गंगा और का दिया गया है, इसका मतलब है आपको जवाब देना है कावेरी। क्या देना है, कावेरी देना है दोस्तों। यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा कावेरी। काफी लोग यहाँ पर जवाब सी दे रहे हैं गोदावरी। दोस्तों हमने आपको बताया है कि दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा में अंतर होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपका दिया गया है दक्षिण की गंगा, है ना, की गंगा, और एक जगह होता है दक्षिण गंगा। क्या होता है, दक्षिण गंगा या इसे वृद्ध गंगा कहते हैं। तो यहाँ पर की शब्द आपको लगा है और की शब्द लगा है किसमें, आपकी कावेरी में। तो याद रखिएगा कि का किस में लगा है, दक्षिण की गंगा में, और का है आपकी कावेरी में। तो इसको कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत बुकों में गलती भी रहती है। तो ऑप्शन आपका हो गया ए नंबर। अगला दिया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो जवाब है आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा NH44 हो जाएगा, NH44 हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ये बताइए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है ये कितने मिनट में पहुंचता है। यहाँ पर 13 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा लगभग 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। महाद्वीप इनमें से कौन सा है, 15 नंबर में। तो 15 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वियना किस देश की राजधानी है। वियना किस देश की राजधानी है, यहाँ पर आंसर दीजिए 16 नंबर में। और 16 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देखिए आपका डी नंबर है, सॉरी सी नंबर, ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, सी नंबर। अगला है पृथ्वीराज रासो के लेखक इनमें से कौन है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे तो थोड़ा आनंद आ जाएगा, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं दोस्तों, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा कि इतने लोग जुड़े हैं, इतने लोग सपोर्ट करते हैं, इतने लोग मेहनत को समझते हैं। ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है कि आप कितने लोग हैं जो मेहनत को समझते हैं, कि हमारे साथ रेगुलर मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक बोलते हैं। दोस्तों गला जो होता है ना वो सूज जाता है उसके अंदर, है ना, गला जो होता है वो दर्द करने लगता है, लेकिन फिर भी हम क्लासें आपको देते हैं। चाहे तो टीचर भी रख ले, लेकिन आप लोग कहते हैं सर जी हमको दूसरे की आवाज़ या दूसरे के द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में ही नहीं आता है। प्रयास तो हमने कई बार किया कि दूसरे टीचर को रख लें, लेकिन आपको दूसरे की आवाज़ या दूसरे की लैंग्वेज आप समझते नहीं हैं, सिर्फ हमें से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर सभी लोग करते रहिए दोस्तों, ठीक है ना, हमें जिंदा रखिए जरूर, ठीक है ना, ताकि हम बीमार ना हो, मोटिवेट करते रहिए। देखिए 17 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जवाब डी हो जाएगा चंद्रबरदाई। क्या हो जाएगा, डी नंबर है, चंद्रबरदाई इसका जो आंसर है, राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आला उदल संबंधी थे। दोस्तों यहाँ पर जो आला उदल हैं ये संबंधित थे कहाँ से, तो ये आपके महोबा से, है ना, महोबी दिया है, लेकिन आपको याद रखना है महोबा से। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। महोबा के क्षेत्र में आप जाएंगे तो आप लोग इनके जो कहावतें हैं या इनके द्वारा बनी हुई चीजें आपकी आज भी प्रसिद्ध आपके हैं। जब भारत में आपका आए थे कौन, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उस समय यहाँ पर आपका इनका शासन चल रहा था। तो यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो 19 नंबर आपका दिया गया है, तो राइट हो जाएगा लाला लाजपत राय, जो कि ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय आपका जवाब हो जाएगा। अगला भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। भारतीय मरुस्थल की एक सबसे महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सी दी गई है 20 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर 20 का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर लूनी नदी है। और लूनी नदी को हम लोग कहते क्या है दोस्तों, लूनी नदी को हम लोग लवणी नदी भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपके लगभग एक ही राज्य में या राजस्थान में आपकी बहती है और धीरे धीरे कच्छ के रण में आकर गायब हो जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है। यहाँ पर 21 का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल का लेखक इनमें से कौन सी है। दोस्तों ये जो पुस्तक आपकी अंतर्राष्ट्रीय तरीके से ख्यात प्राप्त कर चुकी है, और यहाँ पर दिया है द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल, इसके लेखक कौन है। यहाँ पर 22 का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर है, इसका नाम है आपका हेंडरनैंडो डी सोटो। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है 22 नंबर में, वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये आपके लेखक हैं दोस्तों, याद रखिए द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल के लेखक आपके दिए गए हैं, ऑप्शन सी। अगला दिया गया है कि समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला में से कौन सी है। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है, क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पर जवाब देना है 23 नंबर में जो ऑप्शन है, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए 23 नंबर है, यहाँ पर जवाब आ रहा है ए नंबर है, और काफी लोग यहाँ पर बी नंबर भी दे रहे हैं। देखो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछा गया है, और जब बड़ी पूछा गया इसका मतलब है कि दूरी के हिसाब से बताया गया होगा।
तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, एंडीज पर्वत आपकी है, एंडीज पर्वत। क्योंकि जो आपका दक्षिणी आपका अमेरिका है वो लगभग पूरे के पूरे इसी प्रकार से इसमें बसा हुआ है। अगर सबसे ऊंचा पूछ लिया जाता कि पृथ्वी तल से सबसे ऊंचाई पर है तो आप कहते हैं कि सर जी यहाँ पर हिमालय पर्वत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, एंडीज पर्वत, क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका में पूरी में बसी हुई है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो दोस्तों याद रखिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को जो भाग देंगे वो किससे देंगे, तो देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है। 25 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 25 को ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केवल राज्यसभा में। याद रखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर लाया जाए अविश्वास प्रस्ताव तो केवल राज्यसभा में, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। अर्थात यहाँ पर ये ऐसी नृत्य शैली है कि इसका जो कथा है, हाव भाव है, वो महाभारत या रामायण से लिया गया है। 26 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सूर्य पृथ्वी से निकटतम दूरी होती है, मतलब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी, पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी कब होती है, 27 नंबर में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 3 जनवरी को। कब, 3 जनवरी। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद था यहाँ पर कौन थे। चलिए 28 को ऑप्शन देना है, जवाब क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने आपके 1939 में है ना त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुए थे, ये अध्यक्ष के पद में जीत गए थे। लेकिन गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारमैया है ना, और कह सकते हैं गांधी जी ने विरोध किया या कह सकते हैं इस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद इसमें से आपके कह सकते हैं अध्यक्ष बने थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है लोक प्रशासन का प्रथम पुस्तक का संपादन किसने किया था। नवीन लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक का संपादन जो किया वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा फ्रैंक मैरिनी। क्या है, फ्रैंक मैरिनी इसका जो आंसर है वो राइट इसका आंसर हो जाएगा। ये नवीन लोक प्रशासन पर ये प्रथम पुस्तक किया है। आगे है कि आनुवंशिकी मतलब आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं दोस्तों 30 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि RH14 और RH18 नामक जीन किस फसल से संबंधित हैं। दोस्तों ये आपके गेहूं से संबंधित है। किससे, तो आपके गेहूं से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर नंबर इसका राइट है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि टिड्डियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, भारत में क्या आ गई, भारत में आ गई टिड्डी, और टिड्डी के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या बात सही है क्या गलत दिया गया है, और यहाँ पर असत्य आपसे पूछा गया है। चलिए 33 नंबर यहाँ पर दिया गया है, भारत में टिड्डियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए यहाँ पर आपका जो 33 वाला पॉइंट है, पहला पॉइंट सही हो गया है। टिड्डियां शाकाहारी होती हैं दोस्तों, ये कह रहा है टिड्डियां शाकाहारी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टिड्डियां शाकाहारी नहीं होती, यही आपकी बात गलत है। यहाँ पर बी नंबर आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। अदर यहाँ पर भारत में केवल एक टिड्डी प्रजनन तंतु है, मरसली टिड्डियां द्विपार्वरिक तंतु हैं। तो यहाँ पर जो आपका गड़बड़ है 33 नंबर में वो आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि चैंपियंस पोर्टर की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने किया था। चैंपियंस पोर्टर की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया था। यहाँ पर 34 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि गालजी काय की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। गालजी काय की खोज किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पर 35 नंबर में दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा गालजी, क्या कैमिलो गालजी के द्वारा गालजी काय की खोज किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। काफी कठिन लग रहा है ना। चलिए यहाँ पर जो आपके रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट हुक ने क्या खोज किया था, कोशिका भित्ति की खोज किया था। अगला दिया गया है कि पीत बुखार की चिकित्सा का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। दोस्तों यहाँ पर पीत बुखार की जो चिकित्सा है इसका आविष्कार जो किया था रीड ने किया था। यहाँ पर जो आपका 36 का ऑप्शन है वो आपका बनेगा बी नंबर, रीड के द्वारा किया गया था। अगला दिया गया है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 नंबर अभी हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया था।
ओजोन परत के बारे में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट, जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर कौन कैसे मापा जाता है? चलिए तो दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर में भी काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर डॉप्सन क्या होती है? डॉप्सन जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है 38 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए 38 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 38 नंबर में आपका ये हो जाएगा कंबोडिया, यहाँ पर बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके बिम्स्टेक में सदस्य हैं वो आपके बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड इसमें से शामिल हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश आपका है? तो ये बताइए स्थलबद्ध देश इनमें से जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? तो आपका कजाकिस्तान है। कौन है? कजाकिस्तान इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे आपका मंगोलिया है, बोलीविया है, नाइजर है, कजाकिस्तान है, ये सभी स्थल देश हैं, लेकिन यहाँ पर कजाकिस्तान जो आपका है सबसे बड़ा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है? यहाँ पर 40 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग पूछा गया है, हाईवे, रेलवे नहीं पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर हाईवे पूछा है, रेलवे नहीं पूछा गया है, क्योंकि अगर रेलवे होता तो आप लोग बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे, है ना। लेकिन ये सबसे लंबी आपकी हाईवे सुरंग है और इसका नाम है यहाँ पर अटल सुरंग है, अटल सड़क जो आपका है यहाँ पर आंसर ये नंबर राइट हो जाएगा, ये नंबर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर अपनी तरह के संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया है? तो गंगा अवलोकन का जो शुभारंभ हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? देखिए 41 का जो ऑप्शन दिया है वो आपका बी हो जाएगा हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी, फ्री वीडियो भी मिलेंगे और कुछ पीडीएफ आपको पैसे से भी मिलेंगी। आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की पीडीएफ इस प्रकार से आपकी बनाई गई है, जहां पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। वहीं पर जीके की पीडीएफ जो कि आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर एक चीज़ का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है। कोई भी आपका यहाँ पर जो भी आपके मिशन है, आपके जो आंदोलन है, बिल्कुल क्रम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर साइंस हो या आपका कंप्यूटर हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से ये पीडीएफ आपकी है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपये में है, जो कि कंप्लीट थ्योरी है और आपके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जीके में लगभग 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के भी लगभग यहाँ पर होंगे, मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी जीके जो कि देख सकते हैं मात्र 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी होगी और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 700 से प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आप लोग हमारे पीडीएफ को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं और अपना इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और इसके बाद इसके बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और ही मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, आल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग दे सकते हैं कि हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या यहाँ पर जीके का 10 प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके थ्योरी, ये सब कुछ जीके में आपको यहाँ पर दिया गया है मात्र 99 रुपये में। तो आप लोग